खबर गाजीपुर से है, जहां कोर्ट ने मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गाजीपुर के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज की है। ऐसे में फिलहाल उमर अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मामला कोर्ट के कागजातों में फर्जीवाड़ा से जुड़ा हुआ है। उमर अंसारी पर कोर्ट में पेश कागजातों में फर्जी हस्ताक्षर बनाने का आरोप है। उमर अंसारी पर अपनी मां आफशा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर बनाने का आरोप है। मुख्तार अंसारी की जब्त की गई एक प्रॉपर्टी को अवमुक्त किए जाने की याचिका मुख्तार के परिजनों की ओर से गाजीपुर जिला कोर्ट में दाखिल की गई थी। आरोप है कि इस याचिका में दाखिल कागजातों पर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने अपनी मां आफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए। मामले कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद उमर अंसारी और उसके वकील लियाकत अली पर केस दर्ज किया गया। उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने इस मामले में लखनऊ से गिरफ्तार किया था। फिलहाल उमर अंसारी इस मामले में गाजीपुर जेल में बंद है, जबकि आफशा अंसारी लंबे अरसे से फरार चल रही है। गाजीपुर शहर कोतवाली के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की एक संपत्ति उनकी पत्नी आफशा अंसारी के नाम से थी, जिसे जिलाधिकारी गाजीपुर ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सीज कर दिया था। उसकी सुनवाई एडीजे फर्स्ट श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में हुई थी और जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा पुष्ट कर दिया गया था। उस आदेश के विरुद्ध पक्षकार द्वारा हाई कोर्ट में जाने की जगह पे माननीय न्यायालय एडीजे फर्स्ट शक्ति सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस पर पूरा विचार कर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाए। और इसके संदर्भ में आफशा अंसारी की ओर से एक वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था। यह वकालतनामा उनके पुत्र उमर अंसारी द्वारा अधिवक्ता को उपलब्ध कराया गया था। उसकी जब प्रथम दृष्टया जांच हुई तो वो हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। तो इस आधार पे थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद में अपराध संख्या 245/2025 अभियुक्त उमर अंसारी और उनके अधिवक्ता लियाकत अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। और उसी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में, उसी अपराध के संदर्भ में माननीय न्यायालय एडीजे फर्स्ट श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हुई तो आज नियत था, जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कृपा शंकर राय द्वारा बहस किया गया। और बहस के उपरांत दोनों पक्षों को सुनकर माननीय न्यायालय एडीजे फर्स्ट शक्ति सिंह के न्यायालय ने उमर अंसारी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। सर, फर्जी हस्ताक्षर क्या ये साबित हुआ है? कैसे साबित हुआ कि फर्जी हस्ताक्षर? अपराध पंजीकृत करने से पहले प्रथम दृष्टया थाना कोतवाली के ने उक्त प्रार्थना पत्र की जांच किया था, तो प्रथम दृष्टया उन्होंने उसे संदिग्ध पाया था। इसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जब विवेचक को प्राप्त हुई तो विवेचक द्वारा जो वकालतनामा पर हस्ताक्षर थे उनको और उनके पूर्व के हस्ताक्षर को मिलान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उसकी विधिवत जांच हुई। जांच के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट जो प्राप्त हुई, उस रिपोर्ट में भी आया है कि ये हस्ताक्षर संदिग्ध हैं और ये कहे गए व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं। लियाकत अली जी को भी अभियुक्त कराया गया है जो उनका अधिवक्ता है। हाँ, लियाकत अली जी को भी आपराधिक खंडन के मामले में अधिवक्ता बनाया गया। अरे मूल्य बनाया। उनके जमानत के मामले में उनका कब क्या होना है? लियाकत अली के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कल नियत है। धन्यवाद।